मेरा नाम फूलन देवी है, लोग बैंडेड क्वीन के नाम से जानते हैं। फूलन के साथ जेल में क्या हुआ था? जेल में बैंडेड क्वीन के 11 साल। क्या क्या हुआ? एक साधारण लड़की जो समाज की क्रूरता से हारकर बंदूक उठाने पर मजबूर हो गई, वो थी फूलन देवी। बैंडेड क्वीन नाम से प्रसिद्ध फूलन देवी ने 1983 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण की कहानी हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक देख सकते हैं। चंबल के बीहड़ छोड़कर मध्य प्रदेश सरकार के सामने किया गया आत्मसमर्पण दरअसल फूलन के जीवन में आने वाली नई चुनौतियों की शुरुआत थी। द रियल स्टोरी की आज की कहानी यही है। कैसे थे फूलन देवी के जेल में बिताए 11 साल? क्या क्या हुआ उसके साथ? बेहमई हत्याकांड के बाद यूपी और एमपी दोनों में आतंक का पर्याय बन चुकी फूलन ने अपनी शर्तों पर फरवरी 1983 में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। फूलन की एक शर्त यह भी थी कि उसे उत्तर प्रदेश न भेजा जाए। यहां उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा, इसलिए आत्मसमर्पण के बाद उसे औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करके ग्वालियर जेल भेज दिया गया। फूलन पर हत्या, अपहरण और डकैती सहित 55 से ज्यादा आपराधिक मामले विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज थे। इनमें बेहमाई गांव में 22 लोगों की हत्या का आरोप सबसे बड़ा था, लेकिन जेल की 4 दीवारी के अंदर उसका संघर्ष अलग था। जेल में फूलन को अक्सर अकेले रखा गया। इस दौरान उसे न केवल समाज की नफरत का सामना करना पड़ा, बल्कि जेल अधिकारियों के कठोर व्यवहार का भी। जेल में फूलन देवी ने अपने अतीत से लड़ाई लड़ी। गरीबी, शोषण और यौन हिंसा ने उसके जीवन को एक घाव बना दिया था, लेकिन जेल में बिताए दिनों ने उसे एक नया दृष्टिकोण भी दिया। वो अक्सर कहती थी कि जेल की दीवारों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका मन कभी हार नहीं मानता था। मुझे जेल में एक महिला की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह देखा गया। हर दिन संघर्ष करना पड़ता था। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और सोचा कि अगर मैं पढ़ूंगी तो दुनिया से लड़ सकूंगी। दूसरी तरफ सलाखों के पीछे फूलन को गरीब लोगों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहा। इन लोगों ने फूलन में जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतिमूर्ति देखी थी। फूलन को जेल में 8 साल की सजा काटनी थी, लेकिन अंततः उसे 11 साल जेल में बिताने पड़े। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसे पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया, तो फूलन के चेहरे पे मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। साड़ी पहने मुस्कुराती गोल चेहरे वाली फूलन 16,000 रुपए का जेल बांड भरने के बाद नई दिल्ली की 30 हजारी अदालत से रिहा हो गई। इंतजार कर रही भीड़ ने उसके समर्थन में जोरदार नारे लगाए। फूलन देवी के लिए यह समय न केवल मानसिक संघर्ष का था, बल्कि बाहरी दुनिया से मिलने वाले समर्थन और आलोचना का भी था। कुछ लोग उसे एक नायिका मानते थे, तो कुछ लोग अपराधी। देश में कई महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता उसके समर्थन में आगे आईं, लेकिन आलोचकों का कहना था कि फूलन ने न्याय के नाम पर हिंसा की थी। फूलन ने इसका भी जवाब दिया, मैंने जो किया वह मेरे हालात ने करवाया। अगर मैं न करती तो मैं मारी जाती। फूलन की जेल से रिहाई की कहानी भी कुछ अलग है। फूलन जब ग्वालियर सेंट्रल जेल में थी, तब 1994 में यूपी की मुलायम सिंह यादव सरकार ने उसके खिलाफ सभी आपराधिक मामले वापस ले लिए थे। हालांकि एक स्थानीय अदालत ने मुलायम सिंह सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था, पर बाद में इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। बिना किसी मुकदमे के फूलन जेल से रिहा हो गई। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। रिहाई के बाद फूलन ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उसने उम्मेद सिंह से शादी की और राजनीति में कदम रखा। फूलन का कहना था कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए थी जो शोषण का शिकार थीं। जब मैं जेल से बाहर आई तो लगा जैसे दुनिया बदल चुकी है, लेकिन मेरी लड़ाई अभी बाकी थी। समाजवादी नेता मुलायम सिंह के फैसले से फूलन को काफी राहत मिली। इस वक्त विकास में पिछड़ रही जातियों के प्रभुत्व वाला गठबंधन उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गया था।
अपने वोटरों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की कि भारतीय राजनीति में जाति का स्थायी महत्व और सामाजिक रूप से वंचितों की हिमायती के रूप में फूलन देवी की छवि काफी मजबूत है। 1996 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने फूलन को अपना उम्मीदवार बनाया। निषाद ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली फूलन पहली बार 1996 में मिर्जापुर से सपा सांसद के रूप में संसद पहुंची। 1999 में उसने दोबारा पूर्वांचल के मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीता। फूलन देवी की जेल यात्रा केवल एक महिला की कहानी नहीं है, यह न्याय, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी है। उसकी जिंदगी यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, कभी हार नहीं माननी चाहिए। फूलन देवी के 11 साल जेल में बिताए हुए समाज और न्याय प्रणाली के लिए एक आईना है। फूलन देवी की कहानी हमें यह बतलाती है कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि समाज की सोच में भी होना चाहिए। उसका संघर्ष आज भी हजारों महिलाओं को प्रेरणा देता है। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें द रियल स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।